नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आज की प्यारी प्यारी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। 4 लाइनें किसी ने बहुत प्यारी सी कही हैं मित्रों, कि चिंता मत करना, बाहर चाहे निशा हो या सवेरा हो, फिक्र बस इतनी करना कि तेरे अंतर मन में कभी ना अंधेरा हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात है। बाहर प्रकाश है या अंधकार, उससे कहीं ज़्यादा महत्व रखता है कि हमारे अंदर अंधकार ना हो, प्रकाश हो। यदि अंदर प्रकाश है तो हम बाहर की हर परिस्थिति पर जीत प्राप्त करने के योग्य और काबिल बन जाते हैं। तो आइए सुंदर भाव और विचार के साथ बढ़ते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं कोई कितना भी कोशिश कर ले परंतु दिखाई नहीं देते हैं। किसी के दिल पर लगे घाव और जिंदगी में मौजूद तनाव। वास्तव में तनाव यानी टेंशन आज के ज़माने की एक आम सी प्रॉब्लम हो गई है। बच्चा हो या बुजुर्ग, अमीर हो या फिर गरीब, सभी लोग इस रोग से ग्रस्त हैं। परंतु सच्चाई ये है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, टेंशन का मूल कारण है हमारे मन में उठने वाले व्यर्थ संकल्प। हमारी अपेक्षाओं व इच्छाओं के कारण, अहम और वहम के कारण ही ये व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं और इनका एक पूरा जाल बन जाता है अंदर ही अंदर, जिससे निकलना एक इंसान के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। परंतु इस नामुमकिन को मुमकिन करने का उपाय है सदा समर्थ संकल्प उत्पन्न करना, अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, अच्छा सोचना। जैसे जब अंधकार होता है तो हम उससे लड़ते नहीं हैं, अपितु उसे मिटाने के लिए लाइट का स्विच ऑन कर देते हैं। वैसे ही जब भी जिंदगी में टेंशन आ जाए तो उसके आगे ए लगा देना, अटेंशन रखना और संकल्पों का मुख मोड़ देना। ओम शांति। मित्रों, एक ही लेटर का डिफरेंस है अटेंशन और टेंशन में। यदि अटेंशन नहीं रहता तो जीवन टेंशन से भर जाता है। इसीलिए जिस प्रकाश की हम बात कर रहे थे वो अटेंशन ही है वास्तव में। अपने कार्यों के ऊपर, अपनी दिनचर्या के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने विचार के ऊपर यदि हमारा अटेंशन बना रहता है, उसे हम शुद्ध और सात्विक रखते हैं, अच्छाइयों से भरा हुआ रखते हैं, तो हर प्रकार के तनाव से दूर रहते हैं। और ये अटेंशन इस बात का भी कि हमारे ऊपर परमात्मा का सुंदर हाथ और साथ है। यदि ये भी एक अटेंशन सुंदर बना रहता है हमारा, तो भी हम हर प्रकार के तनाव से दूर हो जाते हैं। तो ज़रूर अपने जीवन में सुंदर अटेंशन रखते हुए हर प्रकार के टेंशन से आप मुक्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अपने आपकी सेहत आपके हाथ की ओर, जहां हम बैलेंस डाइट के बारे में सुनेंगे। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार का भोजन दिया जाए ताकि उनका संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी पेरेंट्स की बहुत बड़ी समस्या है अपने बच्चों को लेकर के चिंता, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। खासकर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको हम क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमें उनके न्यूट्रिएंट्स का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये वाली जो एज ग्रुप होती है, 5 से लेकर के 13 साल की जो उम्र होती है, इसमें बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा कैलोरीज़ की, साथ साथ मिनरल्स, विटामिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ग्रोइंग पेन्स बच्चों को एक्सपीरियंस होते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, तो कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ जाती है। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट कैसी दी जाए, हेल्दी डाइट कैसे खिलाई जाए। इसके लिए सबसे पहले तो हर पेरेंट को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है।
क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है, कॉपी करता है। तो पेरेंट्स क्या खाते हैं और उनका इंटरेस्ट किस तरह की डाइट में है, वो क्या पसंद करते हैं, बच्चा उसको वहाँ से उठा लेता है। साथ साथ पेरेंट्स को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो भोजन है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। माना जो आज जंक फूड और बाहर का फूड बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, दिखने में अच्छा है। तो हमें भी इस तरह के हेल्दी फूड्स और हेल्दी स्नैक्स प्रिपेयर करने की रेसिपीज़ सोचनी चाहिए, जिससे कि हमारा हेल्दी फूड अट्रैक्टिव हो और बच्चों को वो खाना पसंद आए। तो पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम अपने ऊपर ध्यान दें, शुरुआत हम स्वयं से करें, और जब हम स्वयं से शुरुआत करेंगे तो बच्चे हमें फॉलो करेंगे और वो वैल्यूज़ उनके अंदर भी जाएंगी। धन्यवाद। मित्रों, एक सुंदर सी बात कही जाती है जो चिंतनीय है कि इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। वास्तव में यदि इच्छाएं रखनी ही हैं तो क्यों ना इच्छाओं का रूप परिवर्तित कर दिया जाए। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। यदि हम इच्छा रखें ईश्वर प्राप्ति की, इच्छा रखें ईश्वर के अंग संग रहने की, इच्छा रखें विश्व की सेवा करने की, इच्छा रखें औरों के काम आने की, औरों के जीवन में खुशहाली लाने की, औरों को ऊंचा उठाने की, या फिर अपने जीवन को ही मानव कल्याण के कार्य में अर्पित कर देने की, तो सचमुच ये इच्छा हमारे कल्याण के निमित्त बन जाएगी। और ऐसी ही सुंदर इच्छा रखी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आदि रत्न राजयोगिनी ध्यानी दादी जी ने। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही मानवता के कल्याण अर्थ अर्पित कर दिया और इसी शुभ इच्छा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीते हुए सबके लिए प्रेरक और आदर्श बन गई। आइए आज की महकती यादों में उनके सुंदर जीवन से हम भी सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त करें। ध्यानी दादी का लौकिक नाम लक्ष्मी देवी था। ध्यान में जाने के कारण आपका नाम ध्यानी पड़ा। कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान 8 रत्नों में आप भी शामिल है। बहुत मीठे स्वभाव की होने के कारण प्यारे बाबा ने आपका नाम मिश्री रख दिया था। आपका स्वभाव बहुत ही सरल था और आप खुली पुस्तक की तरह अपने जीवन को सबके सामने रख देती थी। सिंध में ध्यानी दादी का घर बाबा के घर के पड़ोस में था। वहां जाने पर आपको ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन लगा कि आप फौरन बाबा की हो गई। आप लौकिक में मम्मा की सगी मौसी थी। मातेश्वरी जगदम्बा को भी ज्ञान में लाने वाली ध्यानी दादी ही थी। विभाजन के बाद जब यज्ञ माउंट आबू आया, तब ध्यानी दादी 3 वर्षों के लिए दिल्ली में रही। अंबाला कैन में भी उन्होंने लंबे समय तक सेवा दी। दादी जी जितनी स्वीट थी उतनी ही स्ट्रिक्ट भी थी। उनके भीतर पालना के जबरदस्त संस्कार थे। वे ज्ञान योग की पालना पहले नहीं देती थी, पर पहले स्थूल पालना देती थी। जब निश्चय बुद्धि हो जाते थे तो ज्ञान योग से पक्का करती थी। आप 1979 में तबीयत के कारण मधुबन वासी हो गई। अंततः दशहरे के दिन आपने अपने पुराने शरीर को त्याग बाप दादा की गोद ली। प्रेरक व्यक्तित्व की धनी राजयोगिनी ध्यानी दादी जी। सचमुच जीवन हो तो ऐसा हो, ऐसा हम सबके हृदय में भी आता है जब ऐसे महान व्यक्तित्वों को देखते हैं। और लगता है कि क्या कलयुग में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं कामनाओं को छोड़ करके मानव कल्याण के हित में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, अपने जीवन को गुणों से सुवासित कर लिया और साथ ही साथ ईश्वर के पथ पर चलते हुए सबको ईश्वर के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया।
और जैसा उन्होंने किया वही सुंदर कार्य अब सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां भी कर रहे हैं। सभी को ईश्वर के पथ पर चलाने का श्रेष्ठ कार्य और स्वयं भी अपने जीवन को श्रेष्ठता से, दिव्य गुणों से भरने का कार्य। जब ये कार्य वो स्वयं करते हैं तो इसे हम सेवा कार्य के रूप में देखते हैं और उनके इन्हीं सुंदर सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। जीवन की अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए हम सभी नवरात्रि पर देवी माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं, मगर देवियों की पूजा करना और उनसे शक्तियों की याचना करना ये तो हम सदियों से करते आए हैं। आज जरूरी है कि हम स्वयं को सशक्त बनाकर उनके जैसा बनने का प्रयास करें। नवरात्रि पर ब्रह्मा कुमारीज चैतन्य देवियों की झांकी के माध्यम से यही संदेश देती हैं। मुंबई के बोरीवली पूर्व में भी ब्रह्मा कुमारीज द्वारा त्रिदिवसीय नवरात्रि उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन प्रवचन और चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई। पहले दिन बीके श्रेया ने अपने ही कर्मों से श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने पर प्रवचन दिया। हाईएस्ट लेवल का कर्म उसको कहेंगे जिसमें हमारी इंटेंशन, हमारा जो भाव है उसके अंदर भी प्योरिटी है। दूसरे दिन बीके संगीता ने सद्गुणों का खजाना प्राप्त करने के ऊपर प्रकाश डाला। तो मुझे अपनी पोस्ट पोजीशन को पहचान नहीं, पर मुझे अपने गुण को अपनी पहचान बनानी है। और तीसरे दिन बीके चंद्रिका दीदी जी ने बताया कि किस प्रकार हम हमारे संबंधों को मधुर और सरल बनाने के लिए संस्कारों का रास मिलन कर सकते हैं। पहली रास करनी है आत्मा और शरीर, वो दोनों एक दो के साथ पक्का ताल से ताल मिलाकर चले। इस 3 दिवसीय उत्सव में कई जाने माने कलाकार जैसे प्लेबैक सिंगर साधना सरगम, पृथा मजुमदार और प्रीति पिंकी, अभिनेत्रियां रश्मि देसाई और श्रिया झा, आर्मी डॉक्टर मेजर अश्लेषा, हिप्नोथेरेपिस्ट और काउंसलर रूप लखानी, वेलबीइंग और हैप्पीनेस कोच रोशनी शेनाज अतिथि के रूप में पधारे। मित्रों, जाते जाते एक प्रेरक सी बात और साथ ही चिंतन की बात आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। कहते हैं यदि ईश्वर पर विश्वास है तो भय और चिंता कैसे, और यदि भय और चिंता है तो ईश्वर पर विश्वास कैसा। सचमुच चिंतनीय बात है ना। यदि हमें पूर्ण विश्वास है कि जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें इस संसार में भेजा है, उसने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, सारी प्लानिंग कर रखी है, उसके आशीष का हाथ हमारे सिर पर है, वो हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे, वो हमारा कल्याण ही करेंगे। बस हम ही तो अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलना है, हम ही तो बस सत्य पथ पर चलते चलना है। बस इस बात का ही ध्यान रखना है। यदि ये निश्चय, ये विश्वास है तो कभी भय और चिंता हमारे आसपास फटकेंगे भी नहीं, कभी भी हमें निराशा नहीं घेरेगी, कभी भी हम अंधेरे में नहीं डूबेंगे, बल्कि जीवन प्रकाश से ही भरा रहेगा। तो अपनी आस्था को, अपने विश्वास को एक बार ज़रूर टटोलें कि क्या 100% विश्वास है, और यदि है तो हमें निश्चिंततापूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ते चलना चाहिए, क्योंकि हम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं और जीवन अपनी मंजिल की ओर। तो आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलें, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।